साल हो गए, 20 ईयर्स। और पिछले 12-13 ईयर से मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ और अपना ब्रेड बटर जो कुछ भी है लाइफ में सब ट्रेडिंग से ही करता हूँ। और मैं ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और 2001 से मैंने अपना करियर फाइनेंशियल मार्केट में स्टार्ट किया। 7-8 साल तक नौकरी की और उसके बाद एज एन रिसर्च हेड। और फ्रॉम 2007-2008 आई स्टार्ट माय ओन ट्रेडिंग। ग्रेजुअली धीरे करते आज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए। सेल्फ इनफ टू टीच योर टेक्निकल्स, इज वेरी गुड इन ईट वेब एज वेल एज जैन एंड सो मेनी थिंग्स। बट चार्ट्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साइकोलॉजी, आपका पैसा बनाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको बोलते हैं कि बाइंग जनरेट हो रहा है, सेलिंग जनरेट हो रहा है, बट आदमी कर नहीं पाता। अगर करता है तो अपने टारगेट तक नहीं जा पाता है, या स्टॉप लॉसेस जल्दी निकल जाते हैं, या जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है, या जल्दी लॉसेस जल्दी नहीं बुक कर पाता है, लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा अपना परसेप्शन है कि टेक्निकल्स इज इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कनॉट प्लस के आगे अगर इंडिया गेट जाना है, आपके पास गाड़ी नहीं तो आप नहीं जा पाओगे, ऑटो करना पड़ेगा या पैदल जाओगे, तो पाथ के लिए तो आपको चार्ट चाहिए। लेकिन जो मेजर पैसा कमाने का रोल है वो साइकोलॉजी का है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है और रिजिलियंस आपका अच्छा नहीं है तो पैसा नहीं बना पाओगे। आपकी 99% ऐसे टेक्निकल्स के बंदे आते हैं जिनकी एक्यूरेसी मैंने खुद जज किया है 99% तक एक्यूरेसी, बट दे आर नॉट एबल टू मेक मनी। सो रीजन क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि पहले खुद पे विश्वास करना, उसके बाद चार्ट्स के ऊपर विश्वास करना। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं 2-4-10 पॉइंट बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए। सुबह आपको टीवी देखना है म्यूट करके, सिर्फ न्यूज़ के लिए देखना है, किसी एनालिसिस के लिए, किसी व्यू के लिए टीवी नहीं देखना है, ठीक है। बोरोड नॉलेज से कभी पैसा नहीं बनता है। आईआईटी आपको बेटे को पास करवाना, कोचिंग आप करोगे थोड़ी आईआईटी पास कर जाएगा बेटा, तो बेटे को पढ़ना पड़ेगा ना आईआईटी के लिए। सो टीवी देखना आप टोटली बंद कर दीजिए। टीवी ओनली फॉर यू। आप टीवी देखने की जरूरत भी नहीं है। तो मॉडर्न जमाना, इंटरनेट जमाना, ऐप डाउनलोड करिए, जो न्यूज़ होनी होगी आपके ऐप पे आ जाएगी। सो स्टॉप। और नॉट ओनली फाइनेंशियल न्यूज़, इवन कि आपको तो कोई भी न्यूज़ कायदे से, तो हालांकि बड़ा इम्पॉसिबल है कि घर में टीवी होनी ही नहीं चाहिए। किसी भी तरीके का न्यूज़ देखना एक हार्मफुल है पर्सनल ग्रोथ के लिए। अगर आप पॉलिटिकल डिबेट भी देख रहे हो वो भी हार्मफुल है। और फाइनेंशियल मार्केट में चूंकि आप कैसे फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो, बहुत तो फुल टाइम ट्रेडर होंगे इसमें। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तो फाइनेंशियल मीडिया देखना ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मीडिया इज अ स्कैम, एक्चुअली एब्सोल्युटली स्कैम। इसलिए फाइनेंशियल मीडिया को बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। उसके 2 रीजन है। कोई भी, मान लीजिए कोई भी एनालिस्ट है, कोई भी बंदा टीवी पाता है, वो बोलता है और बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। अब वो कब तक है, मैं कह रहा हूँ वो मर गया, फिर क्या होगा आपका? वो नहीं आ रहा टीवी, फिर क्या होगा आपका? सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पहली बात 99% दे आर फेक एक्चुअली, ठीक है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप टीवी पे आओ, टीवी बैठो, ऑन एयर रहो, आपकी पोजीशंस अगर है तो आप ऑन एयर नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली व्हाट दे डू, दे आर बेसिकली इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो अपना स्टॉक ले लिए हैं, थोड़ा बहुत आधा लाख एक ना निफ्टी 2 लाख निफ्टी में काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनका काम क्या है, वो टीवी पे आना, उनको बब्बर करना, कोई किसी को डेटा बेचना है, किसी को टेक्निकल ट्रेनिंग बेचना है, किसी को कुछ बेचना है, किसी को कुछ बेचना है। सो ज़्यादातर का ऑलमोस्ट 100% जो है यही करते हैं। इसलिए टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपकी एक्यूरेसी लेवल अपने आप बढ़ जाएगी। टीवी वॉच फॉर न्यूज़ ओनली। न्यूज़ के लिए आपके पास ऐप्स है, आप ईटी नाउ का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीएनबीसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जीबीएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास न्यूज़ेज आती रहेंगी। न्यूज़ेज क्यों देखना है? न्यूज़ इसलिए देखना है, सपोज दैट किसी स्टॉक्स में न्यूज़ है, वो स्टॉक्स आपके पास है ऑलरेडी, बाइंग है या सेलिंग है, तो आपको पहले सेलेक्ट करना भी, एग्जिट करना है या एंट्री, मतलब प्रॉफिट लेना है या लॉस स्टॉप लॉस लगाना है, वो आपको देखना है। न्यूज़ सिर्फ इसके लिए देखनी है। बाकी किसी भी एनालिसिस के लिए, किसी भी रिकमेंडेशन के लिए कोई न्यूज़ नहीं देखनी है। इस बाजार में पैसा बनेगा खुद आपसे। किसी भी टेक्निकल ट्रेनर्स के पास आप ट्रेनिंग से, मनोज के आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, तो ये आपको पैसा कमाना नहीं बताएगा, ये आपको इलीएट वेव बता देगा, भैया ये इलीएट वेव है,
ये वेव यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा, क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा। पैसा कमाना आपके हाथ में है। दुनिया का कोई ट्रेनर गारंटी नहीं ले सकता आपको पैसा बना के देगा आपको, क्योंकि पैसा बनाना आपके हाथ में है। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी रूटीन, आपकी डेली हैबिट्स, आपका फाइनेंस, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका कॉर्पस, आपकी साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें काउंट करती है पैसा बनाने के लिए। और ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। लंबा समय लगता है। डॉक्टर बनने में 5 साल 10 साल लगता है, वो एडवोकेट बनने में 5 साल 4 साल लगता है, इंजीनियर बनने में 5 साल लगता है। तो ट्रेडर आप कैसे ओवरनाइट 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर कब ट्रेडर बन जाओगे? हाउ इज इट पॉसिबल? और इस समय पिछले 2 साल में तो डीमैट मेरे साथ डबल ट्रिपल हो गए हैं। मेरे पास डेली फोन आता है मेरे रिलेटिव्स का, तो भाई तेरा काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम तू नहीं कर सकता। मेरे को 20 साल हो गए करते हुए, तब मैं इस पोजीशन पहुंचा हूँ। 20 साल के पीछे जर्नी थोड़ी कोई याद करता है, कोई नहीं याद करता। सो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, फैंटास्टिक है, इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं किसी से। 9 बजे दुकान खोलनी, 3:30 बजे दुकान बंद कर देनी है, 3:30 बजे बाद आप फ्री हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा बन रहा है या पैसा नहीं बन रहा है। सो जो पैसा बनता है आपका बाजार में, वो जब तक आपका रेजिलियंस डेवलप नहीं होगा माइंडसेट में, तब तक पैसा आपका नहीं बनेगा। चाहे कोई 2 लॉट में काम करता हो, चाहे 100 लॉट में काम करता हो, चाहे 1000 लॉट में काम करता हो, वो पैसा उसका कभी नहीं बनेगा अनलेस और अनटिल कि वो डिसिप्लिन नहीं है। और जो ट्रेडर, मतलब मैं 100% नहीं बोलता कि 99% जो बोलता हूँ, जो ट्रेडर इम्पल्सिव हो गया उसका पैसा कभी नहीं बनेगा। इम्पल्सिव होना ही नहीं है बाजार में। जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा पैसा, ये गारंटेड है। मतलब बेट लगा लो, जितना कम ट्रेड उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा ट्रेड उतना ब्रोकर को, एक्सचेंज को पैसे दोगे आप, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, में लॉस में आ जाओगे। सो ट्रेड लेस। जब आपको प्रॉपर इंडिकेटर मिले, जब सारी चीजें आपको मिले, तभी एंट्री करो। लेकिन जब उस समय जब एंट्री करो, अच्छे क्वांटिटी में एंट्री करो। वही, क्योंकि आप कम ट्रेड ले रहे हो। अगर सपोज दैट आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए है, से एग्जांपल 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में, आप महीने में सिर्फ 5 ट्रेड लेते हो, सपोज है, ठीक है। कितने ट्रेड ले रहे हो? 5 ट्रेड। आपका दोस्त कितना ले रहा है महीने में? 100 ट्रेड, ठीक है। 5 ही ट्रेड लेना है आपको। 5 में अगर आपका 3 ट्रेड सक्सेस हो गया, 2 ट्रेड फेल हो गया, क्योंकि ट्रेड आप कम ले रहे हो, यहां पे भी अगर आपकी क्वांटिटी कम होगी तब भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप ट्रेड बहुत कम ले रहे हो। चल, लेकिन जब ट्रेड लेना है तो अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड लेना है और लंबे ट्रेड के लिए ट्रेड लेना है। जैसे आप बहुत अच्छे क्लास इलियट में आते हैं। इलियट में ज्यादातर इंट्राडे पोजीशंस, इंट्राडे में काम करना इलियट पे मेरे को नहीं लगता कि बहुत सक्सेसफुल है। इलियट इज फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग। बहुत अच्छे, अगर इलियट में किसी की पकड़ होगी, इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है, बुक पढ़नी पड़ती है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है। सिंपल 1 डे 2 डे ट्रेडिंग इज नॉट इनफ। सो क्या है कि जब आपको ट्रेड मिल गया तो ट्रेड को आपको कैरी करना है। वहीं पे आता है जो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। सपोज दैट आपने 1300 रुपए पे एचडीएफसी बैंक ले लिया, से एग्जांपल, ठीक है। अब आप कन्विक्शन बोल रहा है कि ये 1400 या 1500 जाएगा। आप एक दिन में तो कोई बिना बम्पर न्यूज के कोई एक दिन 1400 जाएगा नहीं। अगर आपका कन्विक्शन आपको 1 महीने मिल सकता, 15 दिन मिल सकता, 1.5 महीने मिल सकता, क्या इतना पेशेंस है आपके पास एक पोजीशन कैरी करने के लिए? और दूसरा, जो न्यूसेंस आपके ईयर्स में घुसते हैं कि यार हमने ये कर लिया था तो ये हो गया, दूसरा शेयर 10% भाग गया, तीसरा शेयर 15% भाग गया, आपका शेयर एक है, ठीक है। जैसे ही आप इस शेयर से फ्रस्ट्रेट होकर के निकले, दूसरे शेयर में एंटर किए, 10% भाग गया। सो कन्विक्शन ऑफ ट्रेड इज द इंपॉर्टेंट। अगर कन्विक्शन ऑफ ट्रेड नहीं है, पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल पैसा नहीं। दूसरी चीज क्या, कुछ पर्टिकुलर्स, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जितना चीज मेरे दिमाग में आता है, मेरे को पीपीटी बना के आया हूं। आप इंडेक्स में ट्रेडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। डोंट ट्रेड इन इंडेक्स, मैं पर्सनली बता रहा हूं। और जो लोग इंडेक्स में काम करते हो और जो लोग स्टॉक में, दोनों में काम करते हो, दोनों में काम करके मान लीजिए इंडेक्स में कोई पैसा नहीं बनेगा, आइदर निफ्टी या बैंक। इंडेक्स इज ओनली फॉर एल्गो ट्रेडर्स, डिस्कशनरी ट्रेडर्स। इंडेक्स में पैसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा पैसा बनता है स्टॉक्स में,
करेक्टिव स्टॉक से निफ्टी रोज 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे करिए, क्या है कि ये मरना है इसमें। अच्छे अपना 15, 20, 25 स्टॉक सेलेक्ट करो, निफ्टी के टॉप क्लास के स्टॉक सेलेक्ट करो, जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं। प्राइस वाइज करेक्शन स्टॉक्स में आते रहते हैं, बाजार वहीं खड़ी रहेगी लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन उसमें आ जाएगा। उसी ऐसे स्टॉक्स में काम करो जो मीन रिवर्सल स्टॉक्स है, जो आपको अच्छे 100, 200, 300 रुपए के 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में अपना रिवर्सल लेते हैं, ऊपर भी जाते हैं नीचे जाते हैं, ऐसे स्टॉक्स में काम करो आप। ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरे जो स्टॉक्स भागने लगते हैं, आप दूसरे को देखने लगो, वो 20% भाग गया, वो 15% भाग गया, वो 30, उसी एंजाइटी को आपको रोकना है। दिस इज इमोशनल कंट्रोल, उसी कंट्रोल को आपको रोकना है कि दूसरे को नहीं देखना है, अपने ट्रेड पे, अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है। आज दूसरा स्टॉक भागा, कल आपका भी जाएगा ऊपर। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं पैसे बनाने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी बोला नहीं था, मैं बोल रहा हूँ, हालांकि बहुत लोगों को बहुत बोरिंग भी लगता है, कभी किसी जमाने में मेरे को भी लगता था बोरिंग, लेकिन जब ग्रेजुअली मैं इसको करना शुरू किया और आज एडिक्शन बन गया। आप डेली हैबिट डालिए, कम से कम 20 मिनट्स यू हैव टू डिवोट योर टाइम टुवर्ड्स स्टडी। आपको बुक रीडिंग करनी है 20 मिनट पर डे, कम से कम 20 से 25 पेज अच्छी किताबें पढ़नी है। अच्छी किताबों में क्या है, आपको सिर्फ चार्ट की किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ चार्ट की बुक नहीं पढ़नी है। चार्ट तो जितना सीख लिया उतना इनफ है। मैं इलियट, गैन, दुनिया भर की सारी स्टडी करके बैठा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करके बैठा हूँ, और जो काम करता हूँ तो सिंपल ट्रेंड लाइन पर करता हूँ। सिंपल ट्रेंड लाइन पर काम करता हूँ। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि चार्ट खोलते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाजार स्टॉक्स क्या लग रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो है साइकोलॉजी। अगर आपका बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है तो पैसा बनेगा, नहीं चार्ट आपका 100% एक्यूरेसी देगा तभी पैसा नहीं बनेगा। और वो होगा कैसे? होता क्या है कि हर फील्ड में, स्टॉक मार्केट इज आल्सो बिजनेस। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि व्यवसाय है, ये कोई कसिनो नहीं है, ये कोई इजी वे ऑफ मनी नहीं है। इसको अगर आप सोच करके स्टॉक मार्केट में आए हो, और अभी बहुत यंग लड़के बैठे हुए, तुम्हारी उम्र में तो 8,000 रुपये नौकरी करता था, अगर आप ये सोच के आए हो कि कसिनो है, यहाँ पे जल्दी पैसा बन जाएगा, तो आपका भ्रम है। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है। आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का जो टर्नआउट होगा वो बहुत ही बम्पर होगा। क्यों बम्पर होगा? क्योंकि सारे अप्स एंड डाउन, सारी चीजें आप देख चुके रहोगे, तो आपको डर नहीं लगेगा किसी का। अगर फियरलेस हो गए बाजार में आप, फिर तो कोई रोक नहीं सकता आपको जीतने के। सो वो 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 4 दिन का प्रोसेस नहीं है, टेक्स टाइम। 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको देना पड़ेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे मार्केट का कुछ आता नहीं था। कई बार नौकरी से निकाला गया, कई बार कंपनी बंद हो गई, कई बार कुछ हो गया, कई बार कुछ हो गया। मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ आता नहीं था। शायद फाइनेंशियल मॉडलिंग में सीखा होता, शायद कुछ और सीखा होता, गुड़गांव जाके नौकरी कर रहा होता। लेकिन सवाल यह है कि आपको टिके रहना है, दूसरे तरफ डेबिट नहीं होना। पहले दूसरी चीज की, अगर आप इलिएट कर रहे हो, अगर आप गैन कर रहे हो, या जो भी स्टडी कर रहे हो, सिर्फ उसी स्टडी फोकस करो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से काम करो, पैसा आपका बनेगा। पैसा बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, पैसा बनाने के लिए माइंडसेट की जरूरत है। पैसा, जब जिस स्टॉक्स में 100 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहिए, अब 30 रुपए पे निकल गए, स्टॉक 150 रुपए भाग गया। जिस स्टॉक में 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए, उसमें 40 रुपए तक स्टॉप लॉस ले रहे हो, निकल ही नहीं रहे हो जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो रहा। सो प्रॉब्लम इज हियर, जो कि हिंदुस्तान को बताता नहीं। हर आदमी आता है, हर वेबिनार सेमिनार वाला आएगा, वो इंडिकेटर बता के चला जाएगा, 25-50 हजार रुपए लेके चला जाएगा जी। कोई नहीं बताता। Not a single trainer in India, not a single trainer. I am talking not a single trainer in India जो कि साइकोलॉजी, रेजिलियंस की बात करता है, एक भी ट्रेनर नहीं। इसीलिए मैं, ये तो मेरा छोटा भाई है इसलिए मैं आ जाता हूँ, अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर स्कैमर। और मेरे पास आते हैं 10 लाख ले लो, 20 मिनट भाई सचिन तेंदुलकर अपने लड़कों को उस लेवल का क्रिकेटर नहीं बना पाया। विराट कोहली ना तो सुनील गावस्कर का लड़का था, ना सचिन तेंदुलकर का लड़का था, वो विराट कोहली निकल गया। राजकुमार शर्मा विराट कोहली का कोच हैं, विराट कोहली इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, उनका लड़का रणजी भी नहीं खेल पाया। सो ट्रेडर कोई किसी को नहीं बना सकता। ट्रेडर और ट्रेडर बाय बर्थ भी नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से होता है।
आप ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर कमाउट रेट बनोगे बाय प्रैक्टिस, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ट्रेनिंग, वेबिनार, सेमिनार इज ओनली फॉर चिल, ओनली फॉर टू गेट इंफॉर्मेशन, टू रिलीज द स्ट्रेस ऑफ द माइंड। इसके लिए आप सेमिनार, वर्कशॉप, वेबिनार करो। बाकी आपकी मेहनत, आपकी पर्सनल स्टडी, आपका पर्सनल कन्विक्शन ही आपको पैसा दिलाएगा, दूसरा कोई पैसा नहीं दिला सकता। और बुक्स में 90% जो ट्रेनर्स हैं वो भी दुनिया भर के टेक्निकल एनालिसिस किताबें बता देंगे, दुनिया भर के डेरिवेटिव किताबें बता देंगे। एक बंदा एस्पिरेशनल बुक की पढ़ाई के लिए नहीं बोलता कि हम बिहेवियर साइंस की किताबें पढ़ो, एस्पिरेशनल बुक पढ़ो, हाउ टू बी मिलियनेयर्स की किताब पढ़ो, कैसे मिलियनेयर्स बनते हैं। जो ही तो स्टॉक मार्केट, अगर दूसरे फील्ड में मिलियनेयर्स है तो वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है भाई। जो तरीका दूसरे बिजनेसमैन अडॉप्ट करते हैं वही तरीका यहाँ पे भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सो रीड बुक, बुक रीडिंग इज अ मस्ट। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या करते हैं ट्रेडर्स, से मान लो जैकपॉट लग गया, अभी कोई महीना अच्छा चला गया, कोई ईयर अच्छा चला गया, तो उसमें उस पैसों को बचा, एक्चुअली वो उनको पता नहीं होता है कि ये, वो सोचते हैं कि हनीमून पीरियड हमेशा चलता रहेगा, उनको नहीं पता आगे आने वाला गड्ढा भी है, सामने गिर भी सकता हूँ। तो जो पैसा आया तो पैसे को सेव नहीं करते हैं, फिर लग्जरीज आना शुरू हो जाता है, महंगी महंगी घड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगी, महंगे महंगे कपड़े आना शुरू हो जाएंगे, जो ज़्यादा पैसा कमा लिए वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेंगे, फिर पता चला नेक्स्ट ईयर ड्रॉडाउन में गाड़ी बिक गई, जो घर लिए थे घर में बिक गया, जो घड़ी लिए थे घड़ी बिक गई। सो ट्रेडिंग के पैसे से लग्जरी नहीं पालना है, आप बात को समझने की कोशिश करिए। जब तक कि आपके पास एम्पल अमाउंट ना हो जाए, धीरे धीरे पैसा निकालना उससे। सो ये सारी चीजें होती है स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए। ये जो टेक्निकल्स है, ये सब चीजें, दीज आर तो ये तो प्लेटफॉर्म है आपका, लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको इन सब चीजों को फोकस करना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों को फोकस नहीं रहा आपका, आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। स्टॉक मार्केट नहीं बनेगा, दूसरे फील्ड का मेरे को नहीं पता। और मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट इज बिजनेस, जैसे सारे बिजनेस है, स्टॉक मार्केट का भी बिजनेस है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टॉक मार्केट बिजनेस में अदर बिजनेस से। दिस इज आल्सो बिजनेस, सो ट्रीट इट एज ए बिजनेस। स्टॉक मार्केट एक व्यवसाय है, जिससे सारे व्यवसाय में टाइम लगता है। यहाँ पे एक फायदा क्या है कि यहाँ पे सपोज दैट कि आपको फैक्ट्री लगानी है, से मानेसर में फैक्ट्री लगानी है आपको। अभी क्या है, आपको मान लो कोई फैक्ट्री लगाते हो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगता है, साल का 3 साल लग जाएगा ब्रेक इवन आने में, चौथे साल 15, 18, 20% का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर आप सही से कंपनी चला रहे तो। यहाँ अगर आप इंटेलिजेंसी से, अपने दिमाग से, अपना खुद का इंटेलिजेंसी, अपनी खुद की स्किल को डेवलप करके आप 2 करोड़ रुपए से अगर रिजनेबली भी देखा जाए, अगर 20 से 22%, 25% का भी रिटर्न अगर आप साल को निकालते हो तो आपको इजीली आपको 40 लाख 50 लाख रुपए आपको आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ फैक्ट्री लगाओगे, कितना हेडेक है, लेबर रखना, दुनिया के स्टाफ रखना, चले कि नहीं चले की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे लेकिन आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना है। एट लीस्ट सपोज दैट कोई ट्रेडर है, उसका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, साल नॉर्मल 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपए कमाता है, 25 लाख रुपए कमाता है, या 10 लाख रुपए कमाता है, कम से कम 5% से 7% मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। अपने ऊपर मतलब अपने ट्रेनिंग पे, अपने एजुकेशन पे, अपने लाइफ पे, इस पे खर्च करना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पैसा फिर आपको नंबर दिखने लगेगा, वो पैसा काउंट नहीं करोगे आप, मिलियंस भी कमा लोगे ना, आपको लगेगा कि ये नंबर है, इसका कोई वजूद नहीं है। सो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा पैसा नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स है, वो दिन आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। ये सब लाइफ में मैंने भी बहुत पैसे कमाए बाजार में, बहुत कमाए, बहुत अर्ली एज में बहुत पैसा कमा लिया था, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपीरियंस न होने के कारण, तो उस जमाने में ना तो इंटरनेट था, उस जमाने में ना तो यूट्यूब था, ना कोई ट्रेनर था, कुछ नहीं था। ईमेल के थ्रू रिसर्च रिपोर्ट आया करती थी, तब तो बहुत, आज से 20 साल 18 साल पहले तो बहुत कुछ था ही नहीं। अभी तो सारी चीजें अवेलेबल है बाजार में। तो हमको तो क्या हुआ, सीखने में बहुत समय लग गया, बट अभी यहाँ पे आप अर्ली सीख सकते हो। सो इम्पोर्टेंट क्या है, जो क्रक्स है मैं वो बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहली बात तो डेली रूटीन का होना बहुत सही है। कुछ लोग मेरे हिसाब से 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10, 11 बजे के आप सोइए, अर्ली राइजर बनिए, 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब उठिए। एक चीज़ आपके पर्सनालिटी पे काउंट करता है, एक चीज़ ट्रेडिंग में इम्पैक्ट करता है। अगर कुछ दिक्कतें हैं घर के, उस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। कोई आप पेट, कोई बहुत पेट लवर्स होंगे, उनके डॉग हैं, बिल्ली हैं, कैट है, बीमार हो, कुछ ना ट्रेडिंग नहीं करना है, बच्चा बीमार है, ट्रेडिंग नहीं करना है।
कोई हैंकी फैंकी कोई फंक्शन आ गया, शादी विवाह कोई घर में आ गया, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। किसी भी तरीके का डेविएशन हो रहा है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। लंबे वेकेशन पे जाना, ट्रेडिंग नहीं करना है। पोर्टफोलियो को क्लोज करके जाओ। आप यहाँ गए हो, आप पता चला कि दुबई गए हो, कहीं बाहर गए हो, कहीं शिमला गए हो, मैंने वहां पर भी खोल के टर्मिनल बैठे हो, व्हाट नॉनसेंस। बाजार 3000 पॉइंट गिर गई, मैं तो घर पे सो रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार गिरने तो कोई बात नहीं। सो इस तरह का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए कि मार्केट, आप मार्केट गुलाम बिल्कुल मत बनो, और एडिक्शन भी मत बनो मार्केट का। जैसे नॉर्मल सारा धंधा बिजनेस है, उसी तरह ही तब जाकर के पैसा बनेगा। और सिर्फ आप ये समझो कि मूविंग एवरेज 20 लगा लिया, 25 लगा लिया, या 3 वेव आ गया, 4 वेव आ गया, करेक्टिव आ गया, यहाँ से रिवर्सल ले रहा, मैं बाइंग करूँ, वो सब बताता, सब सारे इंडिकेटर, सबका काम एक ही है, बाइंग बताना और सेलिंग बताना, ठीक है। इसके बावजूद भी लोगों को पैसा नहीं बनता। 99.9% लोगों का पैसा नहीं बनता ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओवर साइजिंग पोजीशन। किसी महीने में ज्यादा पैसा आ गया तो लॉट साइज डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया। अब 4 टाइम्स हो गया, कमाया तो एक 10 लाख के फंड थे, जा रहा 20 लाख, 30 लाख के, 40 लाख के फंड। सो ये सारी चीजें हैं, इस पे आपको फोकस करना है। ये सारी चीजें डेवलप कैसे होंगी? सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिहेवियर साइंस की, साइकोलॉजी की किताबें पढ़िए। जितना पढ़ेंगे, इवन कि स्टॉक मार्केट आप छोड़ भी दोगे ना, से आपने छोड़ दिया स्टॉक मार्केट, पेट पालने के लिए कुछ तो करोगे, जॉब करोगे या धंधा करोगे, बिजनेस करोगे, ये बिहेवियर साइंस किताबें वहां भी आपके काम आएंगी। सो ट्राई टू रीड द गुड बुक्स, 15 मिनट 20 मिनट। कभी क्या होता है, इवन कि अभी भी क्या होता है, इससे आदत छूट जाती है। इसे 15-20 दिन अगर ना पढ़ो आप तो आदत छूट गई, फिर महीना 2 महीने 3 महीने आपको बुक शुरू मन नहीं करेगा। लेकिन 3 महीने बाद जब आपको लगेगा, जब थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा, आप पढ़ते हैं, बुक निकालते पढ़ते हैं, तब आपको लगेगा यार 3 महीने में पढ़ाई क्यों नहीं किया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। सो मेरा तो जब एम टू में जाता तो मेरा कोई सहारा नहीं होता, मैं तो जब पोजीशन काट के किताबों में घुस जाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, रिलैक्स होता हूँ, फिर नेक्स्ट डे चालू हो जाता हूँ। सो डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स। उसमें स्टॉक मार्केट के अलावा, स्टॉक मार्केट के तमाम मार्केट विजार्ड की सारी सीरीज पढ़िए आप लोग। उसमें सारे ट्रेडर्स के इंटरव्यू हैं, कैसे उन्होंने लॉसेस किए, कैसे वो 10-10 साल तक ट्रेडिंग से बाहर रहे, फिर दोबारा ट्रेडिंग में आए, फिर कैसे उन्होंने मल्टी मिलियंस बनाए। पढ़ो, अच्छे ट्रेडर्स की बुक पढ़ो। ये विवेक बजाज का फेस टू फेस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। दीज आर बोगस थिंग्स। आप अच्छे जिन्होंने मल्टी मिलियंस बनाए हैं रियल में, जिनका प्रूफ है, उनकी इंटरव्यूज पढ़ो। मार्केट विजार्ड की सारी सीरीज पढ़ो, सारी 4-5 सीरीज हैं, सारी पढ़ो, देखो कैसे वो पैसे बनाए, और उनके अप्स एंड डाउन्स को देखो। कि पता चला कि कोई ट्रेडर 90 में काम कर रहा था, 90 से लेकर 95 तक मिलियन बनाया, तो पैसा उसका डूब गया, फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, फिर दोबारा फिर 2000 डूब गया, फिर पता चला, फिर जब उसको समझ में आया, जिसे मेरे को समझ में आया कि नहीं मैंने गलती, कितना पैसा कमाया, फिर भी मेरा पैसा डूब गया, फिर गलती क्या की, फिर मैं धीरे धीरे इंप्रूव किया, फिर कंटिन्यू, फिर आपकी जो स्टेयर्स है ना, उसके बाद यूं होती चली जाएगी स्टेयर्स। सो वो आप पढ़ोगे, वो सारी बुक्स स्टडी करोगे, जब आपको समझो कि नहीं ये तो फेनोमेना है स्टॉक मार्केट का, ये तो होता ही है, तो फिर आपके अंदर से फियर दूर होगा, फिर रेजिलियंस डेवलप होगा आपके माइंड में, फिर पोजीशन साइज कंट्रोल करोगे। पैसा अगर किसी ईयर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कमा लिया तो लग्जरीज मेंटेन नहीं करोगे। ऐसा लगे नहीं यार मैं आई एम बेगर, मैं ठीक हूँ, जो हूँ ठीक हूँ, अगर 8 लाख की गाड़ी चलाऊँ तो ठीक है, मुझे BMW नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी, दुनिया बोलती ही बोलने। सो इंपॉर्टेंट क्या होता, लिवरेजिंग इज ए डेंजरस थिंग्स इन अ लाइफ। किसी भी लाइफ में लिवरेजिंग पे अगर आप खेलोगे, क्रेडिट कार्ड पे काम करोगे, ज्यादा पैसा आ गया और आपकी औकात 2 करोड़ के मकान पे है, आपने 6 करोड़ 7 करोड़ का फ्लैट ले लिए, फिर मार्केट डूब गई, सबका आपका मकान बिक गया, इन सारी चीजों को आपको मैनेज करके चलना है लाइफ में। सो ये सारी चीजें सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम देती हैं। आप जॉब में हो, बिजनेस में, किसी में भी हो, और साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी काम देता है। सो जो क्रक्स है मेरा, मैं यहाँ पे समराइज करूंगा मनोज, कि आपको डेली गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स आपको स्टडी करनी है। आपका एक्सप्रेशन, आप मल्टी मिलियनर्स कैसे बनते हैं, स्टॉक मार्केट के अलावा दूसरे बिजनेस में कैसे मल्टी मिलियनर्स बनते हैं, उन बिजनेस उस बिजनेस से इस बिजनेस का क्या कोरिलेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बिजनेस भी है, ये भी बिजनेस है। सो इन सब चीजों से इंस्पिरेशन मिलता है, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको रीडिंग की हैबिट बनी रहती है, इंस्पिरेशन आपका बना रहता है कि नहीं मेरे को पैसा बनाना है।
तब जाके पैसा बनता है। ये सिर्फ इंडिकेटर देख लेने से कभी पैसा नहीं बनेगा। आप दुनिया किसी भी ट्रेड वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग लेके चले आओ, कुछ नहीं होगा। करोड़ों रुपए खर्च कर लो ट्रेनिंग में। ऐसे ऐसे लोग हैं 40-40 से 50-50 लाख रुपए ट्रेनिंग खर्च करती हैं। 50-50 लाख रुपीज आई नो, 50-50 लाख रुपए ट्रेनिंग लोग खर्च किए और 50 रुपए नहीं बना रहे हैं, लिटरली 50 रुपए नहीं बना पा रहे हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि जो पैसा क्यों नहीं बनता लोगों को मार्केट में, इवन हैविंग ऑल द नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स। सो जब इन सब चीजों को फोकस करोगे आप, तब जाके रेजिलियंस डेवलप होगा, फिर जाके आपका पैसा बनना शुरू होगा और फिर कंसिस्टेंट पैसा बनता चला जाएगा। लॉसेस से डरना नहीं है। सपोज दैट अभी मनोज इसके सामने है, आई हैव सॉर्टेड एक्सिस बैंक, तुमसे मैं पूछा था, मैंने कहा मेरे पास मनोज इतनी क्वांटिटी है, मुझे नहीं दिया रही। आई हैव सॉर्टेड 4 लाख क्वांटिटीज, डू यू नो 4 लाख क्वांटिटीज। क्या रेट पे था? 800 पे था, 792 पे। मैंने कहा यार एक बार बता, मेरा कमीशन करा 650 रुपए आएगा, पर बहुत मोटी क्वांटिटी मेरी शॉर्ट है, 4 लाख क्वांटिटी मेरी शॉर्ट है। बोला सर मैं नीचे आ जाएगा, मेरे को 760 रुपए लग रहा है। मेरे एक दोस्त, देखो क्या होता है, ऐसा थोड़ी विराट कोहली आउट नहीं होता, वो भी आउट होता है। मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, बोला कौन? मैंने कहा एक्सिस बैंक शॉर्ट कर, फ्रेंड मेरे पास न्यूज आ रही है यार, साला 1200 रुपए डेट बता रहा, अब वहां पे डिवेट हो गया। डिस्कशन होती रहती है, डेविड हो गया। मैंने कहा 1200 बता रहा, मैंने कहा चलो नहीं 1200 गया, 4 लाख क्वांटिटी है, अगर सारा रिजल्ट भी है इसका और रिजल्ट में अगर 3% भी ऊपर चला गया तो 3-4 करोड़ तो चले जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होता है, देखो दिस इज कॉल्ड, क्या होता है समहाउ कि इतना बोलने के बावजूद भी लोग गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूँ गलती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। देन व्हाट आई डिड, मैंने कहा भाई रिजल्ट भी है, अगर रिजल्ट में 4% भाग गया तो सारा हमारे को बैंड बजा देगा। फिर मैंने कहा ICICI 1% गया था ऊपर, मैंने कहा एक्सिस भी 1-2% जाना चाहिए ऊपर, लेकिन इन बिटवीन वो 97-96 से वो 55 रुपये आया। मैंने कहा ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, हो सकता है रिजल्ट में फिर ऊपर चला जाए। फिर हो गया 70 रुपये तक। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा ग्रीडनेस नहीं पालना। अल्टीमेटली देख लो, अगर मैं आज होल्ड किया था मेरे को 7 से 8 करोड़ पे आते, मैं 100 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब निकल गया था, मैं 1.5-2 करोड़ पे है, मैं निकल गया था। और मेरा कन्विक्शन ठीक था। वाई आई एग्जिट ड्यू टू रिजल्ट, वाई एग्जिट ड्यू टू रिजल्ट, कि हमको ग्रेटनेस, मेरा कन्विक्शन 100% था और आज के डेट होता मैं पोजीशन नहीं काटता, लेकिन रिजल्ट था वहां पे, रिजल्ट में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मैंने कहा रिजल्ट में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, और रिजल्ट भी अगर मार्केट में आता तब तो भाग रहा ऊपर, मैं भाई 2 रुपए ऊपर, 1 रुपए ऊपर, 3 ऊपर निकल जाता, लेकिन रिजल्ट आना है 4:30 बजे, नेक्स्ट डे आकर गैप अप और गैप डाउन, तो या तो मेरे को 4 करोड़ पे आए 5 करोड़ पे, या तो 4-5 करोड़ पे जाएंगे। तो मैंने कहा इट विल बी बेटर कि डोंट बी अ ग्रीडी, कट द पोजीशन। और आज होल्ड पोजीशन, एक पोजीशन मेरे को 7-8 करोड़ पे आते। आई हैव सॉर्टेड 4 लाख क्वांटिटीज, माय कन्विक्शन वाज राइट, बट ड्यू टू रिजल्ट आई एग्जिटेड पोजीशन। सो ये ग्रीडनेस नहीं पालना, और उसको सोचना भी नहीं है, नेक्स्ट डे कट गई, अब उसको लेकर बैठो यार, कैलकुलेट करते रहो, 4 लाख क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 150 रुपीज, साला कोई साल कमाई एक ही बार में उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। ये रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्ट है। यहाँ पर ट्रेनर बैठा हुआ है, इसके सामने इसका व्हाट्सएप चेक करना, मेरा व्हाट्सएप क्या होगा इसके पास, आप चेक करना है, दिखाएगा आपको, बिल्कुल ट्रुथ बता रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसको रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो सम गेम, आप समझो बात को। मैंने सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लिया यार, रिजल्ट आएगा 4:30 बजे करीब, अगले दिन या तो 4% ऊपर या 4% नीचे। भाई मैं खा के रो, वो ज्यादा ठीक है। अब जो पैसे आ रहे हैं वो भी चला जाए, वो ठीक नहीं है। मेरे को 60 ज्यादा मैं कमाया भी नहीं, मेरा कन्विक्शन 200 रुपए का था, बिल्कुल सही कन्विक्शन था, वहां पर आ गया, उसके भी नीचे आ गया। 650 का लेवल था मेरा, 630 चल रहा है, लेकिन मैं निकल गया। मैंने कहा रिजल्ट है, ग्रेटनेस नहीं पालना, निकलो बहुत प्लस 800 के आसपास शॉर्ट था, 795 का शॉर्ट था। सो ये होते रहता लाइफ में, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, फिर आएगा। तो उसको रोना नहीं है, पता चला फिर वो लेकर रोते रहो। इस तरह तमाम ट्रेड छूटते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? विराट कोहली आउट हो गया, IPL में नहीं चल रहा, उसमें नहीं चल रहा है, यहाँ रो रहे हैं लोग, वो साला रात में शैंपेन की बोतल खोल के मजे ले रहा है वही, क्योंकि उसका धंधा है सर, वो रोज रोएगा तो खेलेगा कैसे? उसका बिजनेस है, वो उसका व्यवसाय है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वही कन्विक्शन आपको भी करना है कि ट्रेड छूटते रहेंगे, ट्रेड मिलते रहेंगे, ट्रेड आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो रोज का काम है। ना तो रिग्रेट करना है, ना तो सारो करना, कुछ ही नहीं करना है। जो हो गया सो हो जाए, खत्म।
सो इस तरीके का कनेक्शन लेवल आपको डेवलप करना, ग्रेटनेस नहीं पालनी है, पोजीशन साइजिंग का कंट्रोल करके काम करना है, और ज़्यादातर कोशिश करिए ट्रेड कम करिए। और मैंने एक चीज़ और बताया कि आप नोट करके रखिए कि कोशिश करिए आप स्टॉक्स में ज़्यादा काम करिए। इंडेक्स में मैंने डिस्कसिंग ट्रेडर को, किसी भी ट्रेडर को पैसा कमाते नहीं दिया। अगर आप मार्केट विजार्ड्स की सारी सीरीज आप पढ़ोगे, धीरे धीरे सारी सीरीज खरीद लो, तो सारी सीरीज इकट्ठा खरीदोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो जब वो 7-8 किताब, 5-6 किताबें हो जाती है ना, तो देख के डर लगता है। इसलिए एक एक खरीदो और धीरे धीरे पढ़ो। एक दिन उसे नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से इंटर करते, सर जो आपने बुक बोली थी ना, मैं तो रात में पूरा पढ़ लिया। नहीं, एग्जाम थोड़ी देना तेरे को यार। अरे पढ़ो तो वो अंदर जाने के लिए मैं बोला हूँ भाई, एग्जाम थोड़ी देना। मैं पढ़ ली सर, दूसरी किताब बताओ। मैं यार सर फिजिक्स का पेपर देने जा रहा है तो पढ़ ली दूसरी बात। उससे धीरे धीरे आपको अंदर लेके जाना। आप 10 पेज पढ़िए, धीरे 5 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको आत्मसात करना है, अपने अंदर लेके जाना है उसको। सो ये सारी चीजें होती हैं जो कि पैसा बनाने में। कभी कभी क्या होगा, आपका 3-3, 4-4 महीने अच्छा नहीं जाएगा, 6-6 महीने अच्छा नहीं जाएगा। मेरा तो 2-2, 3-3 साल बेकार चले गए हैं। लेकिन मैं पहले ही बोला, अभी बोला, मेरे इसके अलावा कुछ आता नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा। और उसमें क्या काम देता है, जो पैसा बचा के रखे रहते हो। आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि 3 साल में पैसा आपको नहीं आए तब भी कोई पहचान न पाए कि आपके पास पैसा है या पैसा नहीं है। आज पैसा आ गया, आप ले आए E-क्लास मर्सिडीज, कल फिर डाउन वो चली गई। बहाना क्या बना रहे हो यार, कुछ नहीं यार, बेकार गाड़ी है यार, ये है यार, वो है यार, फलना है, ढमका है। वो काम नहीं करना है अपने को। लोग करते हैं, आई नो वेल, मैं जानता हूँ बहुत लोगों को। 12 लाख रुपए देकर 50 लाख की गाड़ी लेंगे, कितना पेमेंट किए भैया? कुछ नहीं, वो 12 लाख रुपए दिए थे, बाकी EMI बना लिए 70,000 रुपये महीने। कुछ नहीं, बाजार से तो आ ही रहा है 4-5 लाख रुपये महीने। ये काम कभी नहीं करना है, नेवर। आजकल के बच्चे हैं तमाम IT फील्ड में, स्टार्टिंग में ही हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। मेरा जॉब, मेरा बॉस था, वो 80,000 रुपये सैलरी पाता था 2000 में, तो सर वो देखते थे, सर 80,000 पाता है, 80,000 पाता है। आजकल के बच्चे तो 30-40 हज़ार के पैकेज पा रहे हैं, 30 लाख का पैकेज पा रहे हैं। मियाँ भी, पहले तो खाली मियाँ ही कमाता था, मियाँ भी कमा रही, बीवी भी पा रहे, दोनों मिलकर 50-60 लाख पा रहे। सो सर 25 साल की उम्र में अगर 50 लाख रुपए मियाँ बीवी मिलकर कमा रहे हो, कुछ मत करो, SIP करो। मैं गारंटी देता हूँ 35-40 साल जाते जाते जो ड्रीम, आप जो EMI पे जो घर लिए हो ना 3 करोड़ रुपए का, वो 15 साल बाद आप 20 करोड़ का घर ले लोगे EMI फ्री, गारंटेड है। और अब ये EMI पे जो घर लिए हो, जिंदगी भर EMI पे करते रहो। फिर बूढ़ा माँ बाप कहेगा दवा, तो दवा के लिए पैसे नहीं है, पैसे बचते नहीं है, बच्चे की फीस चली जाती है, EMI चली जाती है, गाड़ी की EMI जाती है, घर की EMI जाता है, इसके EMI। ये सब चीजें क्या, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। हमारे यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। इसलिए सभी को बोलता हूँ, अपने बच्चों को, सबको फाइनेंशियल लिटरेसी समझाओ, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाओ। जेब में पैसा रहेगा, दुनिया सलाम करेगी। आप समझो, दिखावे की चीज बहुत दिन तक नहीं चलेगी, ये गारंटेड है, फैक्ट। सो कर्जा उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर सको लंबे समय तक। 2 साल तक आपका जॉब नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, फिर भी आपकी EMI जा रही है, कोई समस्या नहीं है। अभी क्या है पता नहीं, इन्फ्लेशन किसी देश में 40% चला गया, किसी देश में 60% इन्फ्लेशन हो गया है, अमेरिका में 9% इन्फ्लेशन। मार्केट क्या पता, मार्केट से 10,000 भी आ जाए, मार्केट से 8,000 भी आ जाए, नोबडी नोस। पता नहीं कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी उसमें। और लोगों ने 3-3 करोड़ के बिला, 4-4 करोड़ के फ्लैट बुक करा रखे हैं, व्हाट विल यू डू? गाड़ियां जाएंगी आपकी, घर मकान सब बिकेगा। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज मस्ट। पैसा अपने अकाउंट में पड़े हो, जितना पैसा पड़ा हो उतने से ही काम करो भैया, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे से भी लोग हैं, मैं मार्केट में देखता हूँ यार, पर्सनल लोन ले लिया 50 लाख रुपए का, उसको ट्रेडिंग में डाल दिए। सर वहां पे तो 15% देना पड़ता है, 20-25% तो कमा ही लूंगा। यहाँ तक काम करने वाले लोग हैं, घर मकान बेच करके डीमैट खुलवा करके काम कर रहे हैं, बाप का PF का पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगा दिए। ये सब चीजें नहीं करनी है, इससे कभी पैसा नहीं बनता, कभी पैसा नहीं बनेगा मार्केट में। ये प्रोसेस है, इसमें 5-7 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा कंसिस्टेंसी पे। ऐसे पैसा नहीं बनेगा, ये डेट श्योर है, लिख लो आप। और जो चीजें मैंने बताई हैं उस चीज को आप फॉलो करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो,
एक प्रश्न अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के स्पीचेस सुनो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स के, बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टी हार्व एकर है और तमाम अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यहाँ के विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी के तो पेट पाल रहे हैं, इनको मत सुनो भाई, इनको मत देखो। ये सब दे आर एक्चुअली दे आर मेकिंग फूल टू द ऑडियंस, ठीक है। वो गीता पढ़ा करके आ जाता, बाउंस बैक करता है। गीता घर पे पढ़ लो ना, जरूरत क्या है वहां जाने की। सो एक्चुअली क्या है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी यूट्यूब आप खोलो, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर आ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग वाले। वो ड्रीम दिखाएंगे। तुमने अपने गेट के सामने अपने बेड जो बेड है ना, बेड के सामने तुमने वो 3 करोड़ की मर्सिडीज की फोटो लगाई कि नहीं लगाई? तुमने वो लिखा, अरे मेरी एक सिस्टर ला है, सी लिव्स इन नोएडा एक्सटेंशन, माय वाइफ एंड मी दोनों हम गए उसके यहाँ, तो हम बेडरूम में बैठे, तो मैं तो सब दुनिया घूमा हूँ, तो मैंने अपने वाइफ को मैंने कहा देखो उसमें ड्रीम चेक लिखा हुआ, देख क्या कितना अमाउंट लिखा हुआ, मैंने कहा 10-12 करोड़ रुपए लिखी होगी। भाई साहब उसके पास 15,000 की मोटरसाइकिल है उसके पास, समझो बात को। और जब ड्रीम चेक में भी मोबाइल में चेक भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। मैंने कहा कितना लिखा हुआ, मेरी वाइफ पढ़ी 200 करोड़। मैंने कहा 15 रुपए की तो बेडशीट बिछा रखी है। सर ये बेचते हैं, एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अपने घर की बात बता रहा हूँ। मेरा साडू है, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, नोएडा स्टेशन रहती है, वो देखे नहीं दुनिया। और इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं, इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं कि अगर आप उनके अगेंस्ट में जाओगे, बोलोगे, तो आपको लगता है से गोली मार देंगे आपको। इस तरह से वो ब्रेन वॉश करते हैं। सो इसी तरीके से आपका वेबिनार हो, सेमिनार हो, सब अटेंड करो, लेकिन अपना सिक्स सेंस को ओपन करके रखो। क्या सही है क्या गलत है वो आपको डिसाइड करना है। वो कब होगा, जब आप खुद वर्ल्ड क्लास के वीडियोस को वॉच करोगे, वर्ल्ड क्लास ऑथर्स की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बिहेवियर साइंस की, ह्यूमन साइकोलॉजी की जब आप किताबें पढ़ोगे, तो आपको दुनिया में कोई मूर्ख नहीं बना सकता। एटलीस्ट आप मल्टी मिलियनर्स नहीं बन सकते, वो ठीक है, लेकिन कोई आपको मूर्ख, फूल नहीं बना सकता। सो ये सारी चीजें होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं लाइफ में। मैं स्टॉक मार्केट को और दूसरी चीजों को मैं बिल्कुल अलग करके नहीं देखता, क्योंकि मेरी 20 ईयर्स की जर्नी रही है। मैं भी 8,000 रुपए का फाइनेंस करके 8,000 नौकरी कर रहा था। राइट नाउ आई हैव मोर देन 40 ट्रेडर्स एंड आई पे मोर देन 20 लाख रुपीज पर मंथ एज अ सैलरी टू आवर ट्रेडर्स। 20 लाख रुपया महीने में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बांटता हूँ अपने ट्रेडर्स को। सो ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये समय लिया, ये 15 साल, 17 साल, 18 साल लिया मेरे को, ठीक है। लेकिन उतना समय देने के बाद क्या दूसरे धंधे में आप इतनी बिना इन्वेस्टमेंट का, बिना कैपिटल लिए हुए, बिना कोई किसी से पैसा लिए हुए, किसी इंडस्ट्री से लोन लिए हुए, पैसा लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो? स्टॉक मार्केट में हो सकता है। आप 2 लाख से 200 करोड़ भी जा सकते हो। मैं नहीं किया 200 करोड़, ठीक है, मिलियंस में ही है, लेकिन बहुत लोग गए, उनकी स्किल हो सकता है मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी हो। सो ये ऐसी जगह है, आपकी सारी ड्रीम यहाँ पे पूरी हो जाएगी, बट वो प्रोसेस तो अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस का कुछ नहीं होगा। ओवरनाइट कभी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, इवन किसी बिजनेस में भी नहीं बनता। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं ओवरनाइट पैसा बनाने के लिए, ओवरनाइट कोई पैसा नहीं बनता। अल्टीमेटली आपका पैसा चला जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर गालियां दोगे, फिर ट्विटर पर आ जाओगे, ट्रेनर को गाली दोगे। ट्रेनर काम था, किसी फिजिक्स के टीचर के यहाँ लाइट या हीट पढ़ने जाते हो, वो गारंटी लेता है क्या कि आपको 99% आ जाएगा हीट में बोर्ड के एग्जाम में, या IIT पास कर जाओगे? तो ट्रेनर को क्यों गाली देते हो भाई? ट्रेनर को आप आए पढ़ने के लिए, मेरे इलीट में पढ़ना, इसने पढ़ा के खत्म करिए। ही डिडंट टेक गारंटी टू मेक प्रॉफिट। कोई ट्रेनर गारंटी नहीं ले सकता, भगवान भी गारंटी नहीं ले सकता भाई। मैं तो बिल्कुल नहीं लेता इन लोगों से। तुम लोग एक गारंटी कोई ले ही नहीं सकता। आप पढ़ने आए हो, आप कोई बोला मेरे को स्टैंडर्ड पढ़ा दो, कोई बोला मेरे को बटरफ्लाई पढ़ा दो, कोई बोला मेरे को स्टैंडर्ड पढ़ा दो, वो आए आपको पढ़ा दिया। पैसा कैसे बनना है वो थोड़ी बताएगा, वो तो आपको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो इन सब प्रोसेस को आप फॉलो करिए। और मैं फिर सर आपको हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा, मैं इतनी दूर से आया हूँ और मनोज के कहने पे, और आप बुक्स पे स्टडी करिए। जब अच्छी आप बुक्स पढ़ेंगे। हाँ सर, आपने बोला कि कम ट्रेड लेंगे, कम ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी हाई रहेगी। हाँ ठीक है। अब जब क्वांटिटी सर हाई रहती है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो उसको देखो, fear जो होता है, मैंने वो fear बताया कैसे आपको, manage मालूम महीने में 5 ट्रेड लेते हो, ठीक है।
क्योंकि आप ट्रेड कम रहे हो ले रहे हो तो जिस ट्रेड में कन्विक्शन रहेगा वही ट्रेड लोगे ना। लिस्ट अगर आपको 4 या 5 ट्रेड मिल रहा है जिसमें कन्विक्शन हाई रहेगा वही लोगे। तो अगर आप टेक्निकल जानते हो, सारी स्टडी पढ़ रखे हो, तो 5 में 3 ट्रेड तो आपका सक्सेस होने चाहिए। अगर 3 ट्रेड भी आपका सक्सेस रेशियो नहीं है तो फिर आपकी स्टडी में कमी है कोई, ठीक है। अगर 3 ट्रेड भी अगर आपका सक्सेस हो गया और 2 ट्रेड फेल हो गया, 2 ट्रेड आप 50-50 पॉइंट पे निकल गए और 3 ट्रेड आप 200-150 पॉइंट के लिए आप, तो फिर इससे बढ़िया क्या होगा? इससे अच्छा क्या होगा? मैं कभी महीने ट्रेड नहीं था, मेरी पोजीशंस पड़ी रहती हैं, पूछो इससे कई बार डिस्कस होता है। एक 2 महीने मेरी पोजीशन पड़ी रहती है, मुझे कोई मतलब नहीं है रिलायंस कितना भाग गया, अदानी के शेयर कितने, मेरे कोई मतलब नहीं भाई। जो भाग्य जो अरबपति बन रहा बनता रहे, मेरे को नहीं बनना। मेरे को जो प्रोसेस सूट करता है, मैं जिससे पैसा बनाता हूँ मैं तो उसी पर रहूंगा। और मैं एक ही स्ट्रेटजी में काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। कई बार मैंने को कई साल 2-3 साल तक मेरे पैसे नहीं आए, बट आई डेड लेफ्ट। मैंने कहा अगर इसी से पैसा बनाऊं फिर पैसा बनूंगा, जरूर मेरे अंदर कुछ कमी है, ये थोड़ी बदल जाएगी। अल्टीमेटली आई रियलाइज को मेरी साइकोलॉजी गड़बड़ हो गई, कभी मेरी पोजीशन साइजिंग ज्यादा हो गई, कभी कंटिन्यूअस लॉस की वजह से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, इंपल्सिव ट्रेड करने लगा, लॉसेस ज्यादा बढ़ने लगे। ये सबके साथ होगा, ऐसा नहीं है कि अकेले मेरे साथ होगा, सबके साथ होगा। ये कॉमन फिनोमेना है, इससे गुजरना ही पड़ेगा। इसको गुजर के जब आप आगे बढ़ोगे तब जाकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लंबे ट्रेडर बनोगे। सबके साथ होगा। तो आप जो बोल रहे हो कि अगर आपका कन्विक्शन है, आपकी टेक्निक अच्छी है, ट्रेड कम कर रहे हो, तो जब ट्रेड में एंट्री लोगे तो कन्विक्शन हो सकता है आपका 5 ट्रेड, ज्यादातर चांस है कि आपका 5 ट्रेड सही हो, क्योंकि आप ट्रेड कम ले रहे हो, कन्विक्शन अच्छा ट्रेड ले रहे हो। अगर 3 भी सही हुआ, 2 गलत हुआ, 2 स्टॉप लॉस पे अगर आप निकले 3 लंबे ट्रेड के लिए, तो आपके पास पैसा है सर। लंबे टाइम तक होल्ड करने का जो फियर रहता है, क्योंकि इसके तो उसीलिए तो मेरे भाई इतने देर से मैं बकबक कर रहा हूँ, उसी फियर को, ग्रीड को, एंजाइटी को दूर करने की तो उपदेश दे रहा हूँ मैं इतनी देर से। उसको दूर करने के लिए आपको ग्रीडनेस खत्म। एक बात समझ लो, ये नंबर है। जैसे मैं बोला मेरे को 7 करोड़ रुपया, मैं 7 करोड़ देखता ही नहीं भाई, 7 करोड़ आगे नंबर है, दिस इज नंबर। अब मैं सोच लूँ मेरे पास 7 करोड़ पे आ गया यार, मेरे पास 7 करोड़ पे आ गया, मेरे पास 7 करोड़ पे आ गया, बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, मेरे पास ये आ गया। तो फिर क्या होगा? वो नंबर आपके ऊपर हावी होना शुरू होगा। फिर जब नंबर हावी होना शुरू हो जाएगा, क्या होगा? फिर बड़ी घड़ी का दिमाग में आएगा। फिर आप कहोगे कि यार अभी तो 3000 शर्ट पहन रहे थे, आप यार गुच्ची की बढ़िया गूगल ले आए 40-50 हज़ार रुपए का, फिर वो चीजें हावी होने लगी। सर दीज आर द नंबर, यू आर डूइंग बिजनेस यार। अगर ऐसा होता तो फिर वो कोई अडानी 15 साल के में इतना बड़ा आदमी नहीं बन जाता हो। आपको पैसे को नंबर ही समझना है। जिसने आपको पैसे का पैसा समझ लिए, उस दिन फिर आपका डाउन ट्रेंड चालू हो। मैं मनोज को बता दूंगा, और भी बुक्स बता दूंगा। मैं घर जाके, मेरे पास बहुत सारी लाइब्रेरी में वही बुक्स सरकारी रिकमेंडेशन। लेकिन अभी जैसे सर ने बोला, मैं भी मनोज को और बुक्स में बता दूंगा। मेरी लाइब्रेरी में कम नहीं कुछ तो 500-700-800 किताबें पढ़ी हैं। और आज की डेट में भी मैं पिछले लॉकडाउन में मैंने यूएसए की किताबें मंगवाई 20-25 हज़ार रुपए की। आज की डेट में मेरा 15 से 20 हज़ार रुपये आज की डेट में मेरा महीने लग जाता है बुक्स में। आज अगर नहीं टाइम प्रीफेस ही पढ़ लूंगा या समरी पढ़ लूंगा उस बुक का, चलो ठीक है, इतना हो गया, कोई बात नहीं। तो कंटिन्यूअस रीडिंग इज द मस्ट। उससे क्या है कि आपका रिजिलियंट माइंडसेट आपका ना आपके कंट्रोल में रहता है। जब माइंडसेट कंट्रोल में रहेगा, एंजाइटी डेवलप नहीं होगी, तो इंपल्सिव ट्रेड नहीं करोगे, पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखोगे, तो पैसा तो अपने आप आएगा ना। यही तरीका है पैसा कमाने का, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। अब आप लोग को कोई क्वेरीज हो पर्सनल तो पूछ लीजिए, देन आई विल माइंड। हां मैडम बोलिए। एक बात समझ नहीं आती है। मेरे हस्बैंड भी बैंकर है, मैं उनसे भी यही पूछती हूँ, वो बता नहीं पाते, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड लाइन के अंदर अप गया तो मतलब अगर नीचे है टच करके जा रहा तो हम बाई कर लेते हैं, डाउन जाता तो सेल करते हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम उसी को मोस्टली परचेज करते हैं। ये सही है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेके गिरते हैं, ऊपर जा रहा है ठीक है, जब वो नीचे आता तो दर्द होता है कि हमारा नुकसान होना, हाइट में चला गया। तो क्या बेटर है, हम कितना लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग से हम? देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। हाँ सर, वो मैं थोड़ा है ना, इन्वेस्टमेंट इज अलग चीज है, ट्रेडिंग अलग चीज है। ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग तो आप क्या होता है, आपको अपने टारगेट मतलब है। आपको महीना तो महीने की मैं बात नहीं कर रहा। अगर सपोज दैट आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है
हो सकता है कोई न्यूज आ जाए वो 8-7% भाग गया तो उसी दिन निकल जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है, फिर वो 20% हो जाए उसे देखना नहीं, स्क्रीन से हटा दो, ज्यादा टेंशन हो। मैं तो कोई स्टॉक्स में जब मानो मैं किसी स्टॉक में 15-20 लाख रुपए कमाया एक स्टॉक में, और फिर सडन देखता हूँ उसमें सारा 60 एमएल का डीलर्स होता है, स्क्रीन से हटा दे यार, देखना ही नहीं है सारे। 3 दिन बाद में रेट में मत बताना उस स्टॉक का। देखो साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आपको, मैं तो स्क्रीन से हटा देता हूँ, मैंने कहा 5 दिन बाद दिखाना मेरे को, ये सब मैं इन लोग भी बताता है, स्क्रीन से हटा दो। 5 दिन दिखाना, सारा कितना बढ़ गया कितना चीजें मुझे देखने नहीं है। बिल्कुल। सो दीज आर द प्रोसेस, जो मैं बोल रहा हूँ आप 100% वही करो, आपके अपने प्रोसेस हो सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको स्ट्रेस दूर करना है, एंजाइटी दूर करना है, इंपल्सिवनेस दूर करनी है, वो आपके अपने प्रोसेस भी हो सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस अडॉप्ट करो, आप अपने प्रोसेस हो सकते हैं। अब दुनिया भर के ब्रेन स्टॉर्मिंग की ट्रेनिंग्स होती हैं, माइंड टू कंट्रोल। अभी मैं एक बुक अभी मेरे पास कल आई है, वो अरे ब्रेन स्टॉर्मिंग किताब में मंगाया है, दिमाग से मेरे को पढ़ रहा है बिल्कुल, अभी मैं उसको स्टडी कर रहा था। उसमें क्या है, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें कितने लोग यहाँ पे एनएलपी की ट्रेनिंग की, कोई किया हुआ एनएलपी ट्रेनिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग किया हुआ? मैंने सुना हुआ है because I have friends who have done NLP. आपने किया हुआ एनएलपी? मैंने खुद ने नहीं किया but I know some few of the strategies. न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप देखो दिमाग में आया। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैं किताब अभी मैं एक ट्रेनर का कोर्स लिया था, यूएस का ट्रेनर था, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग और साइकोलॉजी की बातें कर रहा था, मेरे को न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में नहीं पता था। अभी मैं ज्यादा समय की बात नहीं है, मुझे 6-8 महीने पहले उसका कोर्स लिया मैं 35,000 रुपए का, वो सिर्फ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया ट्रेडर्स के लिए, कैसे माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे न्यूरो को मेंटेन करना है, कैसे किया, बड़ी बोरियत होती है। मैं भी 10-12 वीडियो देखा, उसके बाद मैंने कहा इतना कौन देखेगा यार, बुक मंगा लो। बुक मंगाया, फिर उसको यूट्यूब पे देखने लगा जल्दी के लिए है क्या चीज। तो कहने का मेरा मतलब ये कि लोग अपनी साइकी को मेंटेन करने के लिए, साइकोलॉजी को मेंटेन के लिए कितनी ज्यादा वास्ट चीजें हैं बाजार में, लोग जानते भी नहीं, लोग डिस्कस भी नहीं। हाउ मेनी नो न्यूरोप्लास्टिसिटी, कोई नहीं जानता। इसके बारे में I mean I'm just adding to your point. Neuroplasticity के बारे में like हम अभी तक I've been a teacher and I have done मतलब my son he needs a lot of neuro has some problems, so हम लोग ने उसकी फुल ट्रेनिंग कराई हुई है like biofeedback जो बोलते हैं, and उससे बहुत फर्क पड़ता है। They work with army people also, they do it to maintain this because they see so much of stress. Yeah. So that is why they do this. अभी क्या हुआ कुछ दिक्कत आई तो मेरे को कुछ इस तरह फिजिकल दिक्कत थी, तो बोला डॉक्टर बोला ईसीजी कर, मैंने कर दी ईसीजी, कोई बात नहीं, कुछ था नहीं। बोला आप करते क्या, मैंने कहा स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। नहीं ट्रेडर तो आप करते क्या, मैंने कहा ट्रेडिंग ही करता हूँ भाई, 20-25 साल यही कर रहा हूँ, ये दाल रोटी मेरी। बोला आप हर 6 महीने पे स्ट्रेस करा लिया करो। मैंने कहा मेरे को स्ट्रेस से ऊपर हो गया हूँ, उम्र के हिसाब से जो बीमारी वो अलग की बात है, स्ट्रेस का कोई समस्या नहीं है, अब 2-5 करोड़ ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वो आपने मैम जो बोला ना, ये चीजें यहाँ पे इंडिया को बताता ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मैं एक फ्री सेमिनार रखूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में इतना बड़ा 2 लाख रुपए गाइड दे दूँ कि मैं सेमिनार रख रहा हूँ किसी होटल में, मान लो ली मेरिडियन में रख दिया, बड़ा हॉल बुक करा दिया कि हाउ टू इम्प्रूव ब्रेन एज अ न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉर ट्रेडर्स, में 20 लोग नहीं आएंगे, 20 लोग नहीं आएंगे, 2 लाख रुपए गाइड दूंगा, 20 लोग नहीं आएंगे, और कोई सीखना भी नहीं चाहता। हर आदमी क्या चाहिए कि मनोज बाबू का सेमिनार लेने आ रहा हूँ, ये बता दें ये 5 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है, ये जब इसको क्रॉस करे तो यहाँ खरीद लो, बस मेरे को 5 लाख रुपए बन जाए। इंट्राडे में करोड़पति कैसे बनेंगे, इसके लिए बहुत सारा मिल जाएगा। इंट्राडे में करोड़पति कैसे बने, इसके लिए बहुत बड़ा इवेंट आ जाएगा, बहुत कोई आदमी आ जाएगा। और भी लग जाएगा। हाँ, ये ऐड दे दो ना इंट्राडे में। एवरीवन इज सेलिंग, एक्चुअली क्या है, सभी सेल कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। देखो क्या है, आप दुकान पे जाते हो, से आप जनपद चले गए लेने के लिए, ठीक है, आप जनपद जाते हो, 20 हैंगिंग चीजें देखते हो, ये इतने की नहीं, इतने की नहीं, इतने की नहीं। उसी तरीके से क्या आप अपने गुरुओं को सर्च करते हो, नहीं करते हो? आप क्या इन्फ्लुएंस यूट्यूब पे देखे कैसे एक बंदे ने कैसे 1 लाख से 35 करोड़ रुपए बनाए, आप फट से उसके पास चले जाते हो, उसका देखते हो, चलो 10-20 हजार रुपये लगेगा, कोई बात नहीं, पैसे की बात नहीं, 20 हजार रुपये चला जाएगा। आपको गलत चीज सिखा रहा हो, आपके माइंड में गलत चीजें भर रहा है, दिस इज द हार्मफुल। आपका 20 हजार रुपये चला गया, कोई बात नहीं यार, वो तो चलो ठीक, 20 हजार 25 हजार क्या होने वाला है, लेकिन वो चीजें गलत सिखा रहा है, गलत चीज आपके माइंड में आ रही है, वो गलत है। तो बचना तो सर आपको है, क्या करोगे? वो आई एमवे कंपनी आई 2000 में, सब
जितने हमारे उस समय मैं 25 साल 20 साल 22 25 साल का रहाऊंगा, सब ऑस्ट्रेलिया यूके घूम रहे थे। एक ज्वाइन कर ले, 1.5 साल बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा हैं। अब कोई सारा जमुना नहीं क्रॉस कर पाया है ना, और कंपनी खत्म, नहीं डिग्री क्रॉस नहीं कर पाया, ये अपना तो बहुत दूर है। कंपनी खत्म अल्टीमेटली। सो हमारा एक मित्र है अभिषेक भी अच्छी तरह जानता है, SPKCI उसका एजेंसी ले लिया 9 लाख रुपए, और जब ले लिया तब नहीं बता रहा है, जब वो डूब गया यार मेरा 9 लाख रुपए SPKCI वाले खा चला गया। और एक बंदा था जिसके उस जमाने में, अब तो ऑनलाइन ही सारा पेमेंट था, तो उस जमाने में किसी मोबाइल फोन के उसके शोरूम में जाओ तो वहाँ रिचार्ज कराना पड़ता था, तब तो नहीं था ना ये ऑनलाइन फैसिलिटी थी नहीं। तो वहाँ गया तो बोला भैया उसी का मैं अपना रिचार्ज कराता था, ये देखिए कंपनी है ना, देखिए 8 चेक मुझे दिखाया, देखिए ये इतना है 30,000 का है 40,000। मैंने कहा सब बंद कर देगा फर्जी चीज। अरे भैया जनवरी से मेरे को चेक आ रहा 8 महीना पैसे बोले। मैंने कहा ठीक है, ये 6-7-8 महीने बाद मेरे बोला मेरा ना आया, वो बोला 5 लाख रुपए दे दो डबल आएगा। सर पैसे लेके भाग गया ट्यूनेट बहुत चल रहा है अभी। सो ये क्या है, ये इजी शॉर्टकट कुछ नहीं होता बाजार में, आप समझने की कोशिश करो। पहली चीज, दूसरी चीज को कोई कमिटमेंट कर रहा है बाजार में कि मैं इतना दे दूंगा, इतने गारंटी। कमिटमेंट सर बैंक नहीं लेता तो कोई दूसरा क्या कमिटमेंट करेगा बताओ। किसी को पैसा मत देना मैनेज के लिए। हो सकता है बहुत लोग बस करोड़ों रुपए भी हो, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, किसी के पास 2 करोड़ होंगे, किसी के पास 5 करोड़ होंगे। भैया किसी को पैसा मत देना मैनेज करने के लिए, मेरे को भी मत देना, किसी को पैसा मैनेज करने के लिए मत दो, सारा पैसा खत्म हो जाएगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद मेहनत करो, खुद उस लेवल पे बनो क्या पैसा मैनेज करो खुद अपना, किसी को पैसा मत दो मैनेज करने के लिए। 5 लाख रुपये अब नहीं लेता सर, किसी से पैसा नहीं लेता मैं, बल्कि दे देता इन लोगों को मैं। सो दीज आर द प्रोसेस हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। हाँ मैं बोलिए सर, हम भी ऑप्शंस ही देख रहे थे कि अलग अलग किस तरह से ट्रेडिंग करें, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, 6 घंटा स्क्रीन में बैठना, इमोशंस हावी हो जाते हैं, कट करे नहीं करे, प्रॉफिट बुक, स्टॉप लॉस। सो वी थॉट ऑफ ऑटोमेटेड आल्सो, मतलब एल्गोस पे जाएं। सर आपका क्या विचार है, एल्गोस कैसा क्या है? नहीं, एल्गो पे जाएं मतलब अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है और आपकी स्ट्रेटजी का विनिंग रेशियो अच्छा है, आपको लगता अच्छा है, आपको अच्छा प्रोग्रामर मिलता है जो आपकी स्ट्रेटजी को ऑटोमेटेड कर देता है, उससे बढ़िया कुछ नहीं। सो फार सो गुड, उससे बढ़िया कुछ है। मैं तो मेरे तो एल्गो की टीम है और डिफरेंट टीम है, मैं तो लेकिन डिस्कशन ही करता हूँ, लेकिन आपको बता दूं एक चीज़ सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा, और इसमें प्रूफ भी हमारे पास है। हमारे मित्र भी आए हुए हैं, अभी 2-4 मिनट वो भी बोलेंगे। तो आपको पता होगा 20 साल हो गया मुझे इस बाजार में, और मैं 14-15 साल से ट्रेडिंग करता हूँ। ये चीज़ बताऊँगा आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, विश्वास नहीं होगा, मुझे सौदा डालना नहीं आता। मेरे को नहीं पता F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, FT क्या होता है, किससे डलता है, किससे कटता है। मैं आज तक 50 से 60,000 80,000 1 लाख कितने ट्रेड किए होंगे मुझे याद नहीं है, लेकिन आज तक अपने हाथ से सिंगल पंच भी नहीं डाला, नॉट अ सिंगल ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड अपने हाथ से आज तक नहीं किया। मुझे पता भी नहीं है कि ट्रेड डालते कैसे हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरा डीलर बैठा हुआ है, कितने आ रहे हैं, 10 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है 10 लाख आ रहे हैं, 9,70,000 से 10 लाख 5,000 रुपये के बीच में सौदे कट जाने चाहिए। उठ के चला भी जाता हूँ, तो मैं बैठा रहूँगा, कहूँगा ऊपर कर 2 रुपये, 1 रुपये नीचे कर, 50 से ऊपर कर, वो एंजाइटी दूर करने के बाद काट देना, खत्म है, कट गया पोजीशन 2 मिनट, हाँ सर आधा कट गया, आधा कट रहा, ठीक है काट कर दो। सो दिस अपने अपने लेवल का एंजाइटी मैनेज करने का तरीका है लोगों का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो आप कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं 100% मेरी बात सही हो, आप अपने लेवल से अगर कोई चीज सर्च कर सकते हो जिससे आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस लेवल आपका कंट्रोल में आ सके, आप वो काम करो। सो बाहर क्या है, यूएस में क्या है, वहां पे फाइनेंशियल्स जो ट्रेनर्स हैं, स्कैम वहां पे भी है, ऐसा नहीं है नहीं है, स्कैम वहां पे भी, लेकिन वहां पे कम है, रेशियो कम है। यहाँ पे तो रियलिटी को बताता ही नहीं है एक्चुअली कि पैसा बनता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं, तो बताएंगे क्या। जो रियल पैसा बना रहा है उसको कोई मतलब नहीं ट्रेनिंग ट्रोनिंग से, वो कौन जाए यार, इतना कोर्स स्ट्रक्चर तैयार करो, फिर इतनी टीम बनाओ, फिर इसको टीम बना करके पता चला मेरे पास पढ़ाते पढ़ाते 1000-1500 स्टूडेंट हो गए थोड़ी देर के लिए, तो फिर उनकी क्वेरी आ रही, उनकी क्वेरी सॉल्व करो, अपने ट्रेडिंग करूँ या ये सब काम करो, फिर या तो यही करूँ या फिर यही करूँ। हाँ सर आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, ट्रेडिंग में 15-20 साल हो गए
सर सिर्फ ये जानना था कि इंट्राडे ट्रेड में तो पैसा मोस्टली बनता नहीं है, मतलब मोस्टली नहीं बनता ही नहीं भाई। हाँ नहीं बनता। हाँ। तो सर अपने को किस टाइम फ्रेम पे प्ले करना चाहिए? मंथली होल्ड भी कर सकते हैं, ईयरली होल्ड भी कर सकते हैं, तो थोड़ा देखो मनोज बहुत अच्छा इलीट ट्रेनर है, इज वेरी यंग गाय एंड ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इलीट। और इलीट का अगर इलीट सीख लिए ना, अगर इलीट का 50% भी सीख लिए ना सर, तुम्हें यार मिलियनेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है, लिख लो। क्यों? इलीट शॉर्ट टर्म कॉल देता ही नहीं, ठीक है ना। कम ट्रेड करो, लंबा ट्रेड करो, प्रॉफिट टेकिंग कैपेसिटी और थोड़ा सा उसको हेजिंग करने का तरीका अपना डेवलप कर लो। जैसे कि बाजार आजकल उठल पुठल हो रही है तो एंजाइटी मन में ना हो, यार मेरा 20 रुपया बाजार 200 पॉइंट के लिए क्या हो। थोड़ा हेजिंग की टेक्निक्स भी स्टॉक के साथ साथ अपना डेवलप करो। तो यही तरीका है पैसा कमाने का। इंट्राडे ट्रेडर कोई पैसा नहीं कमाता। इंट्राडे ट्रेडर में कौन पैसा कमाता पता है? जिनकी रोबस्टिक एल्गो है। अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, गारंटेड लिख लो, अगर कोई कमा रहा होगा तो मैं मेरी तरफ से जिस भी स्टार में बोलेगा मैं पार्टी दूंगा। कोई इंट्राडे ट्रेडर पैसा नहीं कमाता। अब किसी ऑप्शन के वेबिनार सेमिनार चक्कर मत पड़ना कि ऑप्शन सेलिंग फलना सेलिंग ढिमका से कुछ पैसा नहीं बनता सर। पैसा सिर्फ एक ही चीज से बनेगा, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्टॉक्स खरीदो या स्टॉक बेचो और लंबे समय के लिए हो गए। दूसरा कोई तरीका नहीं है। कम ट्रेड करो, साल भर में 40 से ज्यादा ट्रेड हमको नहीं करना है। आई विल नॉट क्रॉस मोर देन 40-45 ट्रेड इन ईयर। सर आप फंडामेंटली भी देते हैं सिर्फ टेक्निकल? यार जब अच्छे स्टॉक में तुमको निफ्टी के 15-20-25 स्टॉक में काम करना, सब फंडामेंटली अच्छे ही है ना। तो देखना क्या है, रिजल्ट का क्या है यार। एक क्वार्टर किसी का अच्छा जाता है, अगले क्वार्टर किसी खराब हो जाता है, फिर अगले क्वार्टर में अच्छा जाएगा। हम निफ्टी 50 के टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक में काम कर रहे हो, मीन रिवर्सल वाले जो ऊपर भी जा रहे हैं नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं नीचे, में जरूरत ही नहीं है कुछ देखने की। ऑलरेडी अच्छे स्टॉक, पैसा उससे बनेगा। सो ये दीज आर द फिनाउट। किसी क्वेश्चन है कोई पर्सनल लेवल को, विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन आस्क क्वेश्चन। पूछो क्वेश्चन सिद्धार्थ सर। नो क्वेश्चन एनीवन? राम सर दुबई से आए हैं, क्वेश्चन पूछिए। सारा लिख लिया। सर जब आप अल्गो ट्रेडिंग बता रहे हो तो वो करने का तरीका अलग होता है, आई मीन जस्ट फॉर नॉलेज। मैम एल्गो क्या है? एल्गो एक मशीन के द्वारा अपनी स्ट्रेटजी को राइट अप करते हैं, उसको एल्गो बोलते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। तो आपकी जो अपनी स्ट्रेटजी है, अगर जो प्रोग्रामर होता है वो आपकी स्ट्रेटजी को लिख देता है, उसको ऑटोमेट कर देगा। तो आपके सिस्टम को जब वो टैली करेगा तो डायरेक्ट ट्रेड हो जाएगा, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है उसमें। दैट्स द मैम आस्किंग, उसको एल्गो बोलते हैं। आप अल्गो भी ट्रेडिंग करते अब मेरा अलग डिपार्टमेंट, एल्गो डिपार्टमेंट अलग है। मैं नहीं करता एल्गो, मैं डिस्कशन ही करता हूँ। सिंपल बाइंग सेलिंग और कुछ नहीं करता। जो आप कर रही है ना, हाँ? जो आप कर रही हैं वही मैं भी करता हूँ। वही आप ये भी करते हैं? हाँ नहीं मैं पूछ रही हूँ अल्गो के बारे में। मशीन नहीं वो अलग डिपार्टमेंट है मेरा। उसका मतलब आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है और उसमें ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे एल्गो मेरा बिजनेस पार्टनर देखता हूँ और 15 साल से देख रहा है। मैं उसको ABCD भी नहीं जानता उसका। फोकस रहना बहुत जरूरी है। अब मैं बोलूँ कि यार मेरा बिजनेस पार्टनर एक काम कर रहा है, मुझे भी ये सीखना चाहिए, जाता भी नहीं। यार तू कर रहा है कर भाई, मैं जो कर रहा हूँ मैं ही करूँगा। मेरे को नहीं चाहिए कुछ, मैं जो कर रहा हूँ मैं हैप्पी। फोकस क्लियर होना बहुत जरूरी। मैं ऑप्शन में आज तक काम नहीं किया। आई नेवर ट्रेड। 20 साल में ऑप्शन का एक भी कॉल पुट में एक भी ट्रेड नहीं किया, नॉट सिंगल ट्रेड। नहीं करना भाई। कोई ऑप्शन सेल करके मिलियनेयर बनना, उसी किस्मत में बनने दे यार, मेरे को नहीं बनना। Why? Because I have read so many books कि रियलिटी क्या है बाजार में। दूसरा, अगर आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आप अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास सोशल नॉलेज नहीं है, तो आप लोग मूर्ख बनाएंगे ना। लोग दुनिया मूर्ख बनाने के लिए बैठी हुई है। वो तो अपना माल बेचने के लिए तैयार है। आप लोग आप जब सामाजिक ज्ञान होगा, आपको अपने फील्ड का सामाजिक ज्ञान होगा, आपको सोशल नॉलेज होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है गलत है, साइलेंट बैठे रहो, ठीक है कर रहा है करने दो। अकेले एक आदमी आवाज उठा के क्या कर लेगा? विवेकानंद नहीं बदल पाए देश को, दयानंद सरस्वती नहीं बदल, मैं बदल दूंगा क्या अकेले? तो शांति से बैठे रहो, अपना काम करो, अपना मस्त रहो, क्या करना है? अब मैं किसको बोलने जाऊं? और मैं ठेका थोड़ी ले रखा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे पैसे देती है तो मैं आऊं और सेमिनार करूंगा, बोलूं सारा वेबिनार ट्रेनर और फेक, बच के रहो। मुझे क्या करना है यार?
जो अपनी दुकान चला रहे हैं चलाने दो। आपको बच के रहना है। आप तभी बचोगे जब आपका कनेक्शन लेवल हाई रहेगा, आपको सामाजिक ज्ञान रहेगा। आप वो कैसे होगा? जब अच्छी अच्छी बुक्स, अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखोगे तब जा करके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आप चीट करते रहेंगे दुनिया, आप गालियां देते रहो, क्या फर्क पड़ता है? 30,000 को वेबिनार दे दिया, ले चला गया, देते रहो गाली। फिर दूसरा आ जाएगा, फिर इन्फ्लुएंस हो जाओगे, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे लोग हैं 50-50 लाख रुपए ट्रेनिंग खर्च किए, 50-50 लाख, और 50 रुपए भी नहीं बना पा रहे हैं। और 50 लाख नहीं, 5 करोड़ भी खर्च कर देंगे, घर मकान बेच देंगे, तभी नहीं पैसा बना पाएंगे, क्योंकि पैसा उससे बनता ही नहीं। सो दीज आर द मेन प्रोसेस जो मैंने डिस्कस किया। कोई और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, और आप लोग काम करो और जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस पे लगे रहो। 4 साल, 5 साल, 6 साल आपको देना पड़ेगा। कोई ऐसा 1-2 साल ऐसा आएगा आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ 360 डिग्री हो जाएगी, इससे सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपका कोई पहचान नहीं, आपका रिलेटिव पहचान नहीं पाएगा आपको। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटा मकान से बड़ा मकान, छोटी घड़ी से बड़ी घड़ी, 50,000 के लैपटॉप से 2 लाख के लैपटॉप, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका। एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ बदल जाएगा आपका, क्योंकि मैंने बदला है वो चीज। सो ये सारी चीजें सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में, बट अपना 6 सेंस ओपन करके। और लर्निंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सेमिनार अटेंड करिए, हमेशा वेबिनार अटेंड करिए। प्रॉफिट याद रखिए, प्रॉफिट आपको अपने ही हाथों से आएगा। कोई सेमिनार, वेबिनार, कोई भी ट्रेनर आपको प्रॉफिट कमा के नहीं दे सकता। वो प्रोसेस आपको ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई ट्रेडर एक स्ट्रेटजी में कंटिन्यूअस बेसिस पे पैसा कमा रहा है, तो राम का, दिनेश का, सुरेश का, महेश का देख करके डेविएट ना हो। जिस मैं बताया, मैं पिछले 16 साल से, जब से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया हूँ, 15 से 14 साल से एक ही स्ट्रेटजी में काम कर रहा हूँ। दूसरा मेरे से कोई मतलब नहीं है, ना मैं दूसरा कुछ सीखना चाहता हूँ। सो जिस जो प्रोसेस आपको समझ में आए, और पैसा हमेशा सिंपल तरीके से बनता है। अगर आप 40 इंडिकेटर लगा लोगे और 40 मूविंग एवरेज लगा लोगे, वो देखने में फैंसी लगेगा। वो आपको पता है, आई एम मोर देन, मैं 18 से 20 करोड़ का पर्सनल पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ अपना। मेरा TFT पता कितने का? 12,000 रुपये वाली TFT मेरे पास। आज जिसका 5 लाख का पोर्टफोलियो है, उसकी TFT आएगी 1.5 लाख रुपए की, जो ट्विटर पुट डालते रहेंगे और अपने वीडियो पे। 10 लाख का पोर्टफोलियो है उनका, और 1.5 लाख का उनका TFT है। सर क्या मॉनिटर केवल 2 सिस्टम है बस, ठीक है। उससे पैसा उसे नहीं आता है, वो सब चीजें नहीं करना। अपने को सिंप्लिसिटी से काम करना है, पैसे को बचाना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बचाना है, और पोर्टफोलियो को अपने बड़ा करना है अपने लिए, तब जाके चीजें टर्न ऑन होंगी। तो मनोज मैं फिनिश कर रहा हूँ। कोई और क्वेश्चन है? 2-3 मिनट और देता हूँ सर। हमको निफ्टी में से जो 10-15 जो स्टॉक सेलेक्ट करने हैं सर, हाँ। वो अलग अलग सेक्टर में से होने चाहिए, या हम पर्टिकुलर 1-2 से सेक्टर मेजर उसी में से करें? कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को क्वेश्चन पूछना है? आई anyone? क्या? अरुण हो गया, फिर भर गया। थैंक यू सो मच सर। हो गया? थैंक यू ओके। चलो, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच सर। तब तक आप चाय पी लीजिए, आइए चाय पीते हैं।